हेलो एवरीवन, मैं हूं ध्रुव केशव और आप देख रहे हैं पढ़ ध्रुव का। मेन एम है आप लोग को फ्री ऑफ द कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं टाइम टेबल फॉर क्लास 10। मतलब कि आज हम आप लोगों को क्लास 10 का समर वेकेशन का टाइम टेबल बताएंगे। मेरे एरिया के हिसाब से सभी क्लास 10 वालों का समर वेकेशन का हॉलीडे हो चुका है, और आपके हिसाब से आप किस एरिया में क्या समर वेकेशन का हॉलीडे हुआ है क्लास 10 वालों का, नीचे कमेंट करके जो बताइएगा। तो हम अपने एरिया के हिसाब से आपको समर वेकेशन का आप लोगों को टाइम टेबल क्लास 10 का बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं आपको एक समर वेकेशन का टाइम टेबल बताऊंगा। समर वेकेशन का जो टाइम टेबल है वो किस आधार पे मैंने आपको मुझे बताऊंगा, किस टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। मैं पहला टॉपिक है सेट प्रायोरिटी। आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी होगी ही। क्लास 10 में अगर आप हैं तो आप लोग को अपनी प्रायोरिटी खुद से बनानी होगी। आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। मतलब ये है, आपको जो सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लगता हो, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हूँ यहाँ पे साइंस को। अगर साइंस आपको कठिन लगता है तो आप एक साइंस का सब्जेक्ट की प्रायोरिटी दीजिए इसको बहुत ज्यादा। जो मैंने दिया है यहाँ पे 2 घंटे का प्रायोरिटी मैंने इस पे दिया हुआ है। मतलब कि 2 आवर्स आपको साइंस का पूरा लगा के सेल्फ स्टडी करनी होगी। ये जो 4 घंटा आपको दिख रहा है, पूरे ये 4 घंटे आप देख पा रहे होंगे, पूरे 4 घंटे आप ये सेल्फ स्टडी ही होने वाली है। ये प्रायोरिटी वाली जो मैं टाइम बनाई है पूरी सेल्फ स्टडी की टाइम है। साइंस अगर आप 2 घंटा दे रहे हो, आप अगर मैथ को 1 घंटा दोगे, देखो मैं जैसे बोला, आपको जो सब्जेक्ट सबसे डिफिकल्ट लगता है क्लास 10 में, आपको जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, उस सब्जेक्ट को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। साइंस जैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल ले लिया। फिर मैथ है, 1 घंटा आपको मैथ को देना है। 1 घंटा अगर आप मैथ को देंगे, आपके बाद 3 घंटा हो गया। 1 घंटा मैथ को दीजिए, इसी हिसाब से टाइम टेबल बनेगा। इसी प्योरिटी के हिसाब से मैं आपको टाइम टेबल बना के समर वेकेशन का देने वाला हूं। और उस समर वेकेशन के टाइम टेबल में एक मेन बात आप नोट कर लीजिएगा, स्कूल टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि समर वेकेशन में स्कूल नहीं होता है। तो स्कूल टाइम वहां पे नहीं रहने वाला है। फिर बस सोशल की बात करें, देखिए सोशल एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। लॉजिकल सब्जेक्ट है ना, 1 घंटा भी सोशल को दे दोगे, 4 सब्जेक्ट इसके अंदर है। अगर आप 1 घंटा भी सोशल को हर एक सब्जेक्ट में दे रहे हो, चार सब्जेक्ट सब में 1-1 घंटा दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सोशल एक बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। 70 नंबर से 8 नंबर तक सभी बच्चों का अगर 1 घंटा देंगे तो 110% आना कंफर्म हो जाता है। फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश की बात करें, क्योंकि आप लोग का भी ये भी प्रॉब्लम होता है, हिंदी इंग्लिश कई बच्चों को नहीं है। तो वैसे हिंदी इंग्लिश सबसे सिंपल सब्जेक्ट क्लास 10th में है। हिंदी इंग्लिश की बात करें, हिंदी इंग्लिश में आपको अच्छे टीचर पकड़ने होंगे। अच्छे टीचर पकड़ेंगे, अच्छा अगर आप स्कूल से समझ जाएंगे तो हर जगह आपको अच्छा समझ। 1 घंटा आपको मिल रहा है इसमें, और स्लैश करके मैंने दिया हुआ है। मतलब कि टाइम टेबल में एक दिन आप मंडे को मान लीजिए हिंदी करेंगे, तो अगले दिन ट्यूसडे को आप करेंगे इंग्लिश। तो ये इंग्लिश हिंदी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी आपके लिए, एक मार्क्स और परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए इस साल के टाइम टेबल में और इस साल के क्लास 10th में। तो दोस्तों, ये तो था हम लोग की प्रायोरिटी के बाद हम आप लोग को टाइम टेबल बताते हैं कि क्लास 10th वालों के लिए अब कौन सा टाइम टेबल मैंने इस प्रायोरिटी को सेट करके बनाया हुआ है। जो प्रायोरिटी आपको बताई है, 4 घंटा पढ़ने का प्रायोरिटी मैंने आपको बताया है, उस प्रायोरिटी पे मैंने आपके लिए टाइम टेबल सेट कर दिया है। उस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आप समर वेकेशन में ही अपना सिलेबस 30 से 40% तक क्लास 10th का अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। क्योंकि टारगेट बनाना पड़ेगा आपको। अगर सिलेबस जल्दी से जल्द खत्म करके जल्द से जल्द रिवीजन उस चैप्टर का स्टार्ट करना, तो एक अच्छा खासा आपको टाइम टेबल बना के ही आप सिलेबस जल्द से जल्द खत्म कर सकते हो। इस वजह से मैं आपको टाइम टेबल का वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं टाइम टेबल का वीडियो बना रहा हूँ, वो भी समर वेकेशन। क्योंकि कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं समर वेकेशन पे टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। तो उसलिए
तो समर वेकेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो इसलिए समर वेकेशन को हल्के में ना लेके आज टाइम टेबल हम आप लोग को समर वेकेशन के हॉलीडे का क्लास 10 का बता रहे हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइम टेबल में उस प्रायोरिटी के हिसाब से कौन कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ने हैं और कैसे कैसे आपको सब काम करना है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के टाइम टेबल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका टाइम टेबल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं व्हाइट बोर्ड में टाइम टेबल पर लिख के यहाँ आया हूँ आपको बताने के लिए फुल डिटेल में। देखिए शुरू करते हैं टाइम टेबल को बताना, और बताने से स्टार्ट करते हैं कि कब आपको उठना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं वैकअप टाइम जो होता है वो बहुत लेट होता है। उन लोगों का समर वेकेशन सोचते हैं है क्या वेकअप टाइम, लेकिन वेकअप टाइम जो आपका है वो सुबह ही 6:30 बजे होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ आपको मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ये वाला टाइम टेबल, मेरा जो आइडियल टाइम टेबल आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, अगर ये टाइम टेबल आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो, 5 से 6 बजे तक का भी बस टाइम टेबल है। इसके आगे भी टाइम टेबल है, एक प्रायोरिटी और बची है आपकी। तो ये जो टाइम टेबल आइडियल है, अगर आप इसे अच्छे तरीके से गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अगर फॉलो कर लेते हो, तो कम से कम समर वेकेशन के टाइम का 30 से 40% तक का सिलेबस क्लास 10 का इस साल आप कभी कंप्लीट कर लोगे समर वेकेशन में। तो ये तो मैं बात किया समर वेकेशन कब कैसे कंप्लीट कर लेते हो अपना सिलेबस इस टाइम टेबल के जरिए। अब टाइम टेबल के अंदर क्या है, देखिए वेकअप टाइम बता रहा है इसमें, मतलब उठने का टाइम क्या होगा। आपका उठने का टाइम आपको जल्द ही रखना है, लेट कोई भी आपको टाइम अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो ये जो आपका 3 प्रायोरिटी मैंने आपको भी वीडियो को स्टार्ट में बताया था, साइंस, मैथ, सोशल और इंग्लिश हिंदी, 5 घंटे की जो आपकी सेल्फ स्टडी थी वो नहीं हो पाएगी। वो प्रायोरिटी के साथ है, प्रायोरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी नंबर 2 दोनों उठते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं 6:30 बजे उठे तुरंत एक्सरसाइज एक्सरसाइज सब करने लगते हैं, तो वो थोड़ा वेट करिए, मतलब कि आपको फ्रेश होना होगा। फ्रेश पहले हो जाइए, 20 मिनट फ्रेश हो जाएगी आप, मतलब कि 6:30 से 7 बजे तक आप फ्रेश होकर रेडी हो जाइए कि अब हम फ्रेश हो चुके हैं। फ्रेश होने के बाद आकर समर वेकेशन है, अपने हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना है। समर वेकेशन आकर टाइम है, फुल्ली टाइम है, स्कूल टाइम जैसा कि मैंने बोला था मैं नहीं जुड़ेगा क्योंकि समर वेकेशन का टाइम टेबल है। तो एक्सरसाइज का मैंने एक टाइम बीच में तीसरे नंबर जोड़ दिया है, 7 से 7:30 बजे आधा घंटा आपको मिल रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज करने का, 7 से 7:30 के बीच। अगर आप इसे मैं बोला हूँ अगर आप इस टाइम टेबल फॉलो करते हो आप हेल्थी भी रहोगे, तो उसके साथ साथ आपको जो सिलेबस है 30 से 40% आप इस समर वेकेशन में कंप्लीट कर लोगे क्लास 10, ये गारंटी है मेरा आपसे। फिर उसके बाद 7 से 7:30 के बीच में एक्सरसाइज आपने किया, 10 मिनट फ्रेश होने के लिए सबको चाहिए, रिलैक्स होने के लिए, जो पसीना निकला थोड़ा सूख जाए, अच्छे से सब आप फिट हो जाइए, एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाइए 7:30 तक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बाथिंग मतलब कि नहाने के लिए जाना है 7:40 से 8 बजे तक, क्योंकि ज्यादा टाइम आपके समय फालतू चीज में नहीं लगे। फालतू चीज नहीं है, आपको नहाना जरूरी है कि इस समय इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर आप इतना टाइम लोगे तो यहाँ टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा आपका जो टाइम टेबल बना रहा हूँ। तो ये टाइम मान लीजिए वैसे आइडियल है, आपको जिस हिसाब से चेंज कर सकते हो, इतने ज्यादा उठना है इतने बजे उठ सकते हो, ये आइडियल टाइम टेबल है मेरे हिसाब से। आप अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो इस टाइम टेबल का आइडिया लेके, ठीक है। तो बाथिंग टाइम हो गया 20 मिनट का मैंने दिया है, 7:40 से 8 बजे तक का एक अच्छा टाइम है। 20 मिनट में बहुत जल्दी लोग नहा लेता है जल्दी तक। फिर स्टडी टाइम देखिए, अब देखिए फ्रेश हो गए हैं, नहा धो चुके हैं, एकदम मस्त प्रायोरिटी टाइम है। जो आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मतलब जो आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, क्लास में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, वो सब्जेक्ट को उठाइए, नंबर 1 सब्जेक्ट उठाइए जिसका नाम है साइंस, जिसका नाम है प्रायोरिटी नंबर 1। साइंस को 2 घंटा देना था, दिया है मैंने 2 घंटा। 8 बजे से 10 बजे तक फुल्ली आपको पढ़ना है, फुल्ली। साइड में आप अपना बॉटल लेकर रहिए, पानी लेकर रखिए, उस बॉटल में पानी पीना है तो बॉटल से पानी पीजिए, कहीं बाहर जाके मत पीजिए, और एक सेपरेट रूम में पढ़िए
शांत माहौल में एक ऐसा केंद्रित दिमाग को केंद्रित करके, मतलब कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जैसे मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल अपने पास रखिए कोई बात नहीं, क्योंकि मोबाइल से बहुत काम होता है। तो आप पढ़ने लिखने का कोई समझ में नहीं आया तो मोबाइल से देख लेते हो, तो आप उसे साइलेंट करके रखिए, आपको जो समझ में ना आए तो आप वो समझिए, क्योंकि स्टडी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा, क्योंकि सुबह का भी टाइम है। तो ये जो टाइम सुबह का होता है, दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, सो के उठते हो, हैप लेके उठते हो, तो आपका दिमाग जो रहता है ना, फ्रेश फील करता है। नहाने के बाद और फ्रेश लगने लगता है। तो नहाने के बाद आप 8 बजे से ही, मान लीजिए 8:10 से आपको टाइम हो रहा है, 8:10 से ही 10 बजे तक 2 घंटे की प्रायोरिटी है, आपको पढ़ना है। पढ़ेंगे साइंस 2 घंटे का प्रायोरिटी मैंने दिया हुआ, ना आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता है उसको आप 2 घंटे प्रायोरिटी दे सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी में। फिर उसके बाद लंच टाइम, सुबह का लंच टाइम जो होगा अपने फैमिली के साथ करेंगे, टाइम स्पेंड करके फैमिली के साथ करेंगे। तो इसलिए मैंने 1 घंटे का टाइम दिया है 10 से 11 बजे तक का, क्योंकि जब आप फैमिली के साथ सुबह सुबह, क्योंकि समर वेकेशन भी है, सब लोग कहीं जाता नहीं है, घर पे रहता है, तो फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करके जो लंच टाइम, डिनर टाइम होता है, आपका लंच टाइम होता है सुबह का, वो आप व्यतीत करेंगे। 1 घंटा जरूर लगता है, क्योंकि एक साथ बहुत दिन बाद बैठते हो आप लोग समर वेकेशन में, तो 1 घंटा वहां पे बातचीत करते करते धीरे धीरे सब निकल जाता है, को पता भी नहीं चलता। तो 1 घंटा आप लोग करेंगे, लंच का टाइम खाएंगे, बतियाएंगे फैमिली के साथ, सब उसके साथ आपका होता रहेगा। फिर उसका खेलने का टाइम भी मैंने आपको दिया है, मैंने आपको खेलने का टाइम भी पूरे टाइम टेबल में दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको खेलना ही नहीं है, ठीक है, खेलेंगे आप, जरूर खेलेंगे। और जो साइड में देख पा रहे होंगे ना आप, ये मेरा टाइम टेबल है, मैं अपने टाइम टेबल के मुताबिक स्टार्ट करता हूँ। आपको भी इस टाइम टेबल के साथ मुताबिक स्टार्ट कर सकते हो अगर आप चाहोगे, वरना आपने थोड़ी सी इससे आइडिया लेके अपनी टाइम टेबल भी आप सेट कर सकते हो। फिर खेलने का टाइम है 11 बजे से 12 बजे के बीच में, 1 घंटा खेलने को भी दे दिया मैंने। 2 घंटा आप यहाँ पढ़े, 1 घंटा आप यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए, लंच टाइम में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, बातचीत हुआ, तो दिमाग फ्रेश हो गया 1 घंटा में। फिर 1 घंटा मैंने आपको और खेलने को दिया, 2 घंटा आपने पढ़ा, 2 घंटा आपका टाइम दिमाग फ्रेश करने के लिए मैं दिया हूँ। ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे आपके लिए। खेलने का टाइम 11:10 से 12:10 तक, फिर पढ़ने का टाइम भी है, ये पॉइंट है। दिमाग फ्रेश हो चुका है आपका 2 घंटा, 1 घंटा आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? जो पढ़ना है पढ़िए। मैं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा, मैं इसमें रजिस्ट्रेशन आपको रोक रहा हूँ कि आप सुबह ही साइंस को पढ़िए, जो आपको समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से साइंस है तो आप उसको ही सुबह पढ़िए, पहला प्रायोरिटी उसको रखिए, और 2 घंटा उसको सुबह ही दीजिए। रात में देंगे कोई बात नहीं है, रात में बहुत रात हो जाएगा, 2 घंटा उसे दे दे, ठीक है। सुबह दीजिए उसको टाइम 2 घंटे का। फिर उसके बाद स्टडी टाइम दीजिए। फिर किसको दीजिए? मेरे हिसाब से मैथ को दे दीजिए। दोपहर का टाइम रहेगा, मस्त रहेंगे, खाना पीना खा के खेल उल जाएंगे, दिमाग और फ्रेश रहेगा। तो खेलने के बाद तो स्टडी टाइम होगा आपका 12:10 से 1:10 के बीच। 1 घंटा मैथ को मैं प्रायोरिटी दी थी, आप मैथ को 2 घंटा प्रायोरिटी दे सकते हो, साइंस को 1 घंटा प्रायोरिटी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये 8वां स्टडी टाइम। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए 1:10 हो चुका है, तो इस वक्त मेनली खाना खाने का टाइम होता है, आफ्टरनून डिनर का टाइम होता है। तो आप दोपहर में करेंगे 1:10 से 1:40 के बीच में। आपको ये करना है, 20 आधे घंटे में आपको अपना आफ्टरनून डिनर कंप्लीट करना है। आपने आफ्टरनून डिनर कंप्लीट किया, 20 मिनट का मैंने फ्री टाइम भी दे दिया है आपको, 1:40 से 2 बजे तक का। तो 1:40 से 2 बजे तक का आपका डिनर टाइम आपको फ्री भी हो चुका है। आधा घंटा डिनर टाइम, मतलब 50 मिनट फ्रेश हो गए हैं आप 1 घंटा पढ़ने के बाद। मतलब 1 घंटा पढ़ा, फिर 1 घंटा आप दिमाग फ्रेश करने के लिए ये सब कर लिए, ठीक है। फिर स्टडी टाइम, देखिए स्टडी टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। स्टडी टाइम फिर आता हुआ आप सोशल ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, आपको जो मन करके ले लीजिएगा। सोशल ही लीजिए मेरे हिसाब से, सोशल लिए। स्टडी टाइम 1 घंटा। देखिए दोपहर का एक और टाइम आ गया, तीसरी प्रायोरिटी है, 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में आपको ये कंप्लीट करना है। 3 प्रायोरिटी आप दोपहर तक अगर कंप्लीट कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है आप लोगों के लिए। आप लोगों को और भी टाइम मिल सकता है, थोड़ा सा और आप पढ़ सकते हो, खींच सकते हो थोड़ा टाइम को। थोड़ा सा स्कूल का समर वेकेशन होमवर्क भी रहेगा उसमें, तो आप बीच में जो टाइम बचेगा उसमें समर वेकेशन होमवर्क भी कर सकते हो, जो कि ज्यादा एक्टिविटीज मिलती है, मुझे पता है, प्रैक्टिकल मिलता है,
आपको फाइल बनाने को मिलती है, मुझे पता है, इसलिए आपको 1 से 2 घंटा उसमें भी चाहिए होगा। इसलिए मैं टाइम बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की, और जो भी किया हूँ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे के बीच में सब मैंने खींचा हुआ है। ठीक है, फिर तो स्लीप टाइम, सोने का टाइम दोपहर में होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम में जानते हैं नींद आती है, आलसपन होता है, तो उसको भी आप फोकस करके सोने का टाइम 3 बजे से मैं 4 बजे तक कर दिया। 1 घंटा आप सो भी लोगे और दिमाग फ्रेश होगा, और आपका दिमाग फ्रेश होगा, आप सो भी लोगे। सो लिया आपने, सोने के बाद में क्या करूंगा, सो लिया, फिर रिवीजन कर लो भाई। मैं कहूंगा आप मेनली साइंस का रिवीजन करो इसमें, क्योंकि 2 घंटे का जो आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहा है साइंस, मुझे मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आपको मैथ सबसे डिफिकल्ट लग रहा है रिवीजन करिए मैथ का 4 से 5। अगर आपको साइंस सबसे डिफिकल्ट लग रहा है तो रिवीजन करिए 4 से 5 साइंस का, जो आपने पढ़ा है सुबह 8 से 10 के बीच में। आपको उसका है कोई पढ़ना ही नहीं है, उसके आगे आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप जो रिवीजन करना है आपको, आप वही रिवीजन करेंगे। अब देखिए, अगर आप इसमें 2 भी रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, अगर साइंस है, एक मैथ, आधा घंटा इसको दे दो, आधा घंटा इसको दे दो, फिर 1 घंटा यहाँ पे आपके सोशल बचा रहेगा, फिर इंग्लिश हिंदी बचा रहेगा। तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे, थोड़ी देर रात में दोगे प्रायोरिटी उसको पढ़ने के बाद, तो वो भी रिवीजन आपका दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता रहेगा। बीच में रिवीजन भी करेंगे तो उसका रिमाइंड दिमाग में जो रिवाइंड होता है तो वो होता रहेगा। फिर उसके बाद आपको 5 से 6 के बीच फिर खिला दिया मैंने, लो अच्छा टाइम टेबल है कि नहीं, ये बैग कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये टाइम टेबल। जो मैंने टाइम टेबल बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके फेवर में भी है। खेलने का भी बहुत टाइम है, पढ़ने का भी बहुत टाइम है, स्लीप भी है, रिवीजन, हर एक चीज मैंने 5 से 6 बजे के बीच में इन्वॉल्व कर दिया है। अगर 5 से 6 आप खेल रही हो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है 5 से 6 बजे से खेल ले, उसके बाद आपको आना है, घर पे आएंगे ही, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ फिजिकल, जो फिजिकल वर्क पढ़ाई खेल में होता है। मान लीजिए आप मोबाइल मत यूज करिएगा, मैं कहूँगा क्या मोबाइल फ्री फायर उफायर मत खेलिए, कुछ मत खेलिएगा, बाहर जाके दिमाग फ्रेश करिए। बाहर जाके, जैसे कि आजकल बहुत लोग देखते हैं क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते, जाके बाहर क्रिकेट खेलिए। तो ऐसा फिजिकल वर्क करिए जिससे आपको भी हेल्थी, आप भी फिट रहे, हेल्थी रहे। फिर उसके बाद आप आइए घर में, थोड़ा फ्रेश फ्री होइए, मतलब थोड़ा रिलैक्स होइए, तो वो बात होगा। 5 से 6 के बीच आप खेल के आ रहे हो, फिर रिलैक्स टाइम आपको मैं दे रहा हूँ, फ्री टाइम में आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे फ्री टाइम आपका होगा 6 बजे से, आप कर लीजिए फ्री टाइम 6:30 के बीच में। 6 से 6:30 के बीच में आप फ्री टाइम कर लिया है आपने, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। 6 से 6:30 के बीच में फ्री टाइम कर लिया, मतलब कि आए हैं, था रेस्ट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो टी टाइम होता है, टी टाइम फैमिली के साथ रहता है, तो आप ले सकते हो उसको भी काम में। 6:40 से आप ले जाइए 7 बजे तक, ये अच्छा टाइम है आपके लिए। मैं बताऊं तो मैंने अच्छे तरीके से जितना भी आइडियल सोच के रखा हुआ है, वो उस हिसाब से मैंने ये टाइम टेबल आपके लिए तैयार किया हुआ है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद 7 बजे से 8 बजे के बीच में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक वो है ना, बहुत ज्यादा एक ऐसा टाइम है जहाँ मैं खुद समझ नहीं पा रहा था मैं इसके यहाँ पे क्या करवाऊँ इन लोग से, कुछ समझ नहीं पा रहा था मैं खुद, क्या करवाऊँ मैं इन लोग से, यहाँ पे क्या करवाऊँ, कुछ मत करवाओ। समर वेकेशन होमवर्क करवाओ भाई, समर वेकेशन का जो होमवर्क है आपका, जो आपको प्रोजेक्ट मिला होगा, वो आपको जरूर कर देना है आज अभी। समर वेकेशन आप कंप्लीट करिए, 2 घंटा दूंगा मैं इसमें आपको। ये प्रोजेक्ट है 7 से 9 बजे तक, तो नहीं कहूंगा 2 घंटा नहीं, 1 ही घंटा ले लीजिए, 1 ही घंटा कर दिया मैंने। 8 बजे तक, 7 से 8 के बीच में आप ये काम कर लीजिए, समर वेकेशन होमवर्क कर लीजिए। फ्री टाइम आपको आधा घंटा इधर मिल गया, फ्रेश हो गया दिमाग भाई, खेल के आ गया, थकान मिट गई, बड़ा मजा आ गया। ठीक है, 1 घंटा बहुत, आधा घंटा मजा आ गया। फिर चाय पीने का टाइम हो गया, फैमिली के साथ 20 ही मिनट में दूंगा, ज्यादा आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। 1 घंटा हमने कर लिया, दोपहर में आधा घंटा कर लिया, फिर रात में तो आप करोगे ही, टीवी देखोगे खाना खाते वक्त। फिर टी टाइम है 6:40 से 7 बजे तक। ठीक है, 20 मिनट बहुत होता है चाय पीने के लिए, इनफ टाइम है आपके। 10 मिनट 15 मिनट में 5 मिनट ज्यादा ही दिया हूँ मैं। ठीक है, इनफ टाइम।
इस समर वेकेशन होमवर्क का टाइम होगा बस 7 से 8 बजे के बीच में होगा। 7 से 8 बजे के बीच में समर वेकेशन का टाइम रहेगा। समर वेकेशन मतलब होमवर्क का टाइम रहेगा, आपको होमवर्क करना होगा, ठीक है। तो फ्री टाइम है आपका 8 से 8:30 के बीच में, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डिनर टाइम है, नाइट डिनर। नाइट डिनर का आपको जो टाइम है वो मैं रख रहा हूँ 8:30 से 9 तक के बीच में। यहाँ पे कई लोग 1 घंटा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। कि जानता हूँ यहाँ पे जो रात का टाइम होता है ना, कई बच्चे होते हैं मोबाइल पे आता है भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टीएम की उसे देखेंगे भाई, बैठ के देखते हैं, खाएंगे, मजा आएगा, सब मस्त एकदम मस्त से खाएंगे पिएंगे, टीएम की उसी देख के। उसमें मैं सपना नहीं फेरना चाहता हूँ, आप करना थोड़ा स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ, फेरना नहीं चाहता हूँ अपना वो चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। लेकिन आपको आधा घंटा यहाँ पे देना है, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा ही आता है, चाहे टीम की उसी आता है 8 8:30 बजे से 9 बजे तक। फिर उसके बाद नाइट डिनर के बाद आपको क्या करना है, नाइट डिनर के बाद 9 बजे तक नाइट डिनर कर लिया, आपको क्या करना है, अब यहाँ पे स्टडी टाइम स्टार्ट करिए। फिर फ्री टाइम दे दिया, मतलब आप फ्री टाइम टीवी देख लीजिए 9 9:30 बजे तक, आधा घंटा फिर टीवी देखिए। फिर ये फ्री टाइम हो गया, स्टडी टाइम फिर से आ गया। कैसे आ गया स्टडी टाइम, कैसे आ गया कि आपको 9:30 से पढ़ना है 10:30 के बीच में। और अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं दूंगा आपको, स्टडी टाइम जो है ये वाला, इसमें मैंने आपको स्लैश करके बताया था प्रायोरिटी में हिंदी इंग्लिश। हिंदी मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, तो ये स्लैश किया था मैंने इंग्लिश। आपको जो यहाँ पे प्रायोरिटी दीजिए, 1 घंटा प्रायोरिटी है मेरे पास के लिए सेल्फ स्टडी के लिए, तो आप यहाँ पे जो भी प्रायोरिटी दे सकते हो दीजिए। मेरे हिसाब से मंडे को आप एक दिन मंडे को करिए क्या हिंदी, फिर अगले दिन ट्यूसडे को करिए आप क्या इंग्लिश। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, सेल्फ स्टडी आपका इंग्लिश हिंदी पूरा कवर हो जाएगा। 1 घंटा दीजिए मेरे हिसाब से दोनों को 1 घंटा एक एक दिन दीजिए। मतलब मंडे को आप मान लीजिए हिंदी कर रहे हो तो ट्यूसडे को आप इंग्लिश 110% करोगे, ना ही कि मैं मंडे को हिंदी किया हूँ तो ट्यूसडे को भी हिंदी कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया 10:30 के बीच में। फिर आप 11 बजे सोइए, फ्री टाइम है आपके लिए। 11 बजे से आप सो जाइए भाई। ये टाइम मैं 7 घंटा आपको दे रहा हूँ सोने के लिए, याद रखिएगा 7 घंटा आपको सोने को भी मिल रहा है इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्लीप टाइम। 11 से AM से स्टार्ट कर लीजिए आप 6 6:30 तक। इतना आपको ये जो मैंने बताया है पूरा टाइम टेबल, अब मैं बोला हूँ कि अगर आप इस पूरे टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो तो गारंटी है आपका समर वेकेशन के टाइम में 30 से 40% तक का आप लोग का सिलेबस क्लास 10 का खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।